हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का बिहार नमन जीएस में। साथियों, बिहार नमन जीएस के द्वारा 71वीं बीपीएससी के लिए 18 नवंबर 2024 से सुबह 9:30 बजे से एक फाउंडेशन बैच शुरू किया जा रहा है। इसी फाउंडेशन विषय के बैच के विषय में हम लोग आज जानेंगे, समझेंगे कि यह फाउंडेशन बैच आपके लिए कितना ज़्यादा हितकारी होगा। साथियों, आप सबको पता है कि यदि बीपीएससी की तैयारी हमको करनी है तो हमारा लेवल यूपीएससी के पैटर्न का होना चाहिए। केवल आप बीपीएससी के पैटर्न का पढ़ाई करेंगे तो हो सकता है कि बीपीएससी की तैयारी आपकी परिपूर्ण न हो, लेकिन यदि आप होलिस्टिक रूप से यूपीएससी के पैटर्न पर तैयारी करते हैं तो आपका बीपीएससी इजीली निकलने का चांसेस रहेंगे। अब क्या है कि बिहार नमन जीएस अपने इस फील्ड में सबसे आगे क्यों है, क्योंकि आप देखेंगे कि बिहार नमन जीएस के द्वारा जितना भी क्लास करवाया गया है, चाहे कुछ वीडियो हमारे यूट्यूब पे भी हैं, कुछ वीडियो वहाँ पे टेलीग्राम पे भी डाला गया हुआ है, आप एक चीज़ ऑब्जर्व करेंगे कि जो भी टॉपिक हमारे शिक्षक के द्वारा पढ़ाया जाता है वो टॉपिक विश्लेषणात्मक रूप से और सभी सब्जेक्टों को आपस में इंटरलिंक करके पढ़ाया जाता है। इंटरलिंक करके पढ़ाने का फायदा यह होता है कि बीपीएससी अपने मेंस में कितना भी घुमा के यदि क्वेश्चन पूछेगा तो आप उसका इजीली जवाब दे पाए। और हम लोग रटवाने पे नहीं बल्कि हम समझाने पे ज़्यादा ध्यान रखते हैं। तो इसी बैच के विषय में हम लोग आज जानने का प्रयास करेंगे। देखिए, हमने बताया है कि हम ये बैच 18 नवंबर 2024 से शुरू कर रहे हैं। सुबह 9:30 बजे से शुरू होगा और ये बैच हिंदी अंग्रेजी दोनों माध्यम में होगा हमारे द्वारा। अब ये बैच जो है, ये बैच का क्या क्या विशेषता है, उन विशेषताओं को हम लोग पहले समझने का प्रयास करेंगे। देखेंगे कि सबसे पहले जो बैच की विशेषता होती है वो होता है इसका टेन्योर। टेन्योर का मतलब होता है कि कितने साल तक हमारा क्लास चलेगा, कितने महीने तक हमारा क्लास चलेगा। अब देखेंगे, हम यह मान के चलते हैं कि 71वीं बीपीएससी का जो पीटी का परीक्षा होगा वो 2025 में 30 सितंबर को हो जाएगा, जैसा कि बीपीएससी ने पहले बता रखा हुआ है। ठीक है, तो हम 30 सितंबर को ही लेके चलते हैं। तो हमारा जो यह टेन्योर होता है, ये जो बैच होगा हमारे 71वीं फाउंडेशन का, ये लगभग 14 से 15 माह का बैच होगा। इतने हम अगर हमारे यहाँ पढ़ते हैं तो हम आपको 14 से 15 महीना आपका लेंगे ही लेंगे। इससे कम में हमसे तैयारी नहीं हो पाएगी, क्योंकि देखो, जब तक पढ़ा करके खुद संतुष्टि ना मिले तब तक बच्चों को भी यस नहीं करना चाहिए। तो ये टेन्योर हमारा 14 से 15 महीने का होगा। अब यहाँ एक चीज़ और समझिएगा कि इस 14 से 15 महीनों में हम आपको पढ़ाएंगे क्या, तो हम आपको प्रीलिम्स पढ़ाएंगे, जीएस मेंस पढ़ाएंगे और उसके साथ साथ में हम लोग एसए का क्लास देंगे। ये जो 3 मेन पोर्शन होता है, ये 3 मेन पोर्शन को क्लास में आपको पढ़ाया जाएगा। ठीक है, इसके बाद में प्रीलिम ये पढ़ाने के बाद में आपको वो टेस्ट सीरीज दिया जाएगा। टेस्ट सीरीज जो होता है वो हम आपको पीटी का भी देंगे और हम आपको मेंस का भी देंगे। ये दोनों टेस्ट सीरीज आपको इस फाउंडेशन बैच में इंक्लूड रहेगा। इसके अलावा हम आपको एक मेंटोरशिप देते हैं। ये मेंटोरशिप प्रोग्राम जो होता है ये हमारे क्लास के बच्चों के लिए फ्री में है, जो इनरोल हमारे यहाँ बच्चे होते हैं। अब ये मेंटोरशिप प्रोग्राम होता क्या है, देखेंगे कि बच्चा किस तरह से तैयारी कर रहा है, टीचर जो पढ़ा रहे हैं बच्चा उस पर तैयारी कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो हम आपको एक एक विषय पर, एक एक सेक्शन पर आपको व्यक्तिगत रूप से ध्यान रखा जाता है कि आपकी जो ग्रोथ है लर्निंग में कितना ज़्यादा हो रहा है। जैसे मान लेते हैं कि क्लास में हमने बताया कि हाँ, बिहार में चौथा कृषि रोड में डिस्कस हमने कर दिया, हम आपको उसको मेंस का क्वेश्चन देंगे, आपको लिख करके उसका आंसर लाना होगा। अब जब आप उस पर आंसर लिखेंगे तो उसमें क्या कमी है, क्या अधिकता है, क्या उसमें इररिलेवेंट आपने लिखा हुआ है, उन सभी पे का मूल्यांकन करके आपको व्यक्तिगत रूप से बताया जाता है कि हाँ, आप उसको ऐसे नहीं वैसे करो। एक प्रकार से समझो कि ये रूटीन होता है, टाइम बाउंडेड रूटीन होता है कि जो समय में आपको वो करके देना होता है। ठीक है, तो ये जो 5 पोर्शन होता है ये तो खैर हम आपको देंगे ही देंगे। इसके अलावा हम आपको बिहार नमन के द्वारा जो प्रकाशित किताबें होती हैं वो किताब बच्चों को हम देते हैं। जो नोट्स होता है वो हम आपको बच्चों को नोट्स देते हैं। उसके बाद जो हम लोगों का मैगजीन प्रकाशित होता है वो मैगजीन हम बच्चों को आप लोगों को देते हैं। ठीक है, अब यहाँ समझने का हम लोग प्रयास करते हैं कि ये जो पीटी, जीएस, मेंस और एसए का जो बैच वो बैच चलेगा कैसे। यहाँ समझिएगा कि कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं जिन सब्जेक्ट को पढ़ाने के लिए हम लोग पीटी और मेंस का बैच साथ साथ चलाएंगे। जैसे मान लेते हैं बीपीएससी मेंस के जीएस पेपर 2 के सेक्शन 1 में पॉलिटिकल सिस्टम है, तो उस पॉलिटिकल सिस्टम को हम मेंस के पर्सपेक्टिव से आपको पढ़ाएंगे और वो मेंस का जब पढ़ लेंगे तो ऑलरेडी आपका पीटी का काम हो जाएगा। लेकिन कुछ पीटी के फैक्चुअल क्वेश्चंस भी होते हैं जिसको हम लोग आपको अलग से करवाएंगे। तो कुछ टॉपिक होंगे या कुछ सब्जेक्ट होंगे वो आपको पीटी और मेंस का साथ साथ चलेगा, लेकिन कुछ ऐसे भी सब्जेक्ट होते हैं कि जो पीटी में हम अलग पढ़ाएंगे और मेंस में हम लोग अलग पढ़ाएंगे। निबंध का क्या है कि निबंध का जो क्लासेस हमारे यहाँ होता है वो हर विषय के जो अपने क्षेत्र के जानकार टीचर हैं उनके माध्यम से ये निबंध की क्लासेस करवाई जाती हैं। और ये निबंध की क्लासेस में ज़्यादा हम लोग
लोकोक्ति के खंड पे ज़्यादा जोर देते हैं। उसके अलावा जो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे होते हैं उस पर भी जोर देते हैं। लोकोक्ति पे ज़्यादा जोर देने का कारण यह है कि बहुत सारा बच्चा को लगता है कि लोकोक्ति आसान है, बदल तो सबसे ज़्यादा क्लिष्ट लोकोक्ति ही का आंसर लिखना होता है। तो हम ऐसे में सभी सेक्शन को तो लेते ही लेते हैं, लोकोक्ति पे ज़्यादा ध्यान देने का कारण ये होता है, उसका परिणाम भी ये होता है कि यदि हम लोकोक्ति पे काम करते हैं तो बच्चा का जो मेंटल डायमेंशन होता है वो ज़्यादा ब्रॉड होता है, वो हर मुद्दे पे बहुत बेहतर तरीके से सोच लेते हैं। और मान लो कि यदि जो भी टॉपिक हमने डिस्कस करा उस टॉपिक पे यदि बच्चा सोच रहा है, तो यदि बीपीएससी मेंस में किसी भी प्रकार का यदि वो निबंध का टॉपिक पूछता है तो बच्चा अपने हिसाब से इंटरलिंक करके उसका लोकोक्ति का बहुत अच्छा आंसर लिख सकता है। और हमारे क्लास के बच्चे मेंस में क्वालिफाई भी किए हैं अच्छे तरीके से, और जैसे में नंबर भी बहुत अच्छा नंबर लेकर के वो लोग आए हुए हैं। उसकी कॉपी हम टेलीग्राम पे डाले हुए हैं, आप वहाँ से उसको आप देख सकते हैं। ठीक है, पीटी और टेस्ट इसका का क्या होता है कि जैसे जैसे आपका 2-3-4 महीना समय जब हो जाएगा, जब हमको लगेगा कि हाँ आपका एक स्टैंडर्ड बन गया है, तब जाकर के हम आपको टेस्ट सीरीज देंगे और हम आपको मेंस का भी टेस्ट सीरीज देंगे, है ना। क्योंकि बगैर टेस्ट दिए हुए आप अपना इवेल्युएशन नहीं कर सकते हैं कि आपकी तैयारी का लेवल क्या है, आप कितना बेहतर तरीके से सीख पाएंगे। ठीक है, देखो हमारी खुद की लिखी हुई किताब है बिहार नमन का, वो बहुत ज़्यादा किताब बिकती है और लोग उसको पसंद भी करते हैं। वो किताब हम आपको देते हैं, पेपर 1 पेपर 2 दोनों का, प्लस डीआई की भी किताबें हम देंगे। बाहर से फिर आपको मेंस के लिए कोई किताब नहीं खरीदना होगा। और करेंट का जो मैगजीन है वो मैगजीन भी देते हैं, और जो आवश्यक नोट्स होता है वो नोट्स भी हम आपको प्रिंटेड फॉर्म में देते हैं, ताकि बच्चों को बाहर से कुछ ज़्यादा लेना ना पड़े। हमारा बिहार नमन के क्लास की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि हम लोग क्लास में एनालिटिकल रूप से हम लोग पढ़ाने का प्रयास करते हैं और पढ़ाते भी हैं। हाँ, हमारे यहाँ तो समय लगेगा, जैसे कोई टॉपिक है, वो टॉपिक यदि 2 घंटे का है तो हम उसको 4 घंटे में खत्म करते हैं। इस चीज़ को हम स्वीकार करते हैं। उसके पीछे कारण ये है कि हमको खाना पूर्ति नहीं करना है, हमको काम करना है कि बच्चों तक ये बेहतर से बेहतर कंटेंट जाए और उसको समझ ज़्यादा डेवलप हो। क्योंकि जब तक आपका समझ डेवलप नहीं होगा, आप मेंस के आंसर को नहीं अच्छे से दे पाएंगे, फिर इंटरव्यू में भी आपको दिक्कत होगा। एक और महत्वपूर्ण बात है कि इस फाउंडेशन वाले कोर्स में हमारा इंटरव्यू का प्रोग्राम जो होता है, वो इंटरव्यू का प्रोग्राम वो इंक्लूड है। उसमें आपको अलग से किसी प्रकार का पेमेंट नहीं करना होगा, वो सब इसी फाउंडेशन बैच में शुरू आपको करवाया जाएगा। क्लासेज जो होंगी वो हमारा सुबह 9:30 से होगा। अभी फिलहाल दिसंबर तक, जब तक पीटी नहीं हो जाता है, आपकी एक ही क्लास चलेगी। दिसंबर पीटी 17वीं का होने के बाद में आपको 2-2 क्लास पर डे करना होगा। आपको 4 घंटे की क्लास होगी, 2-2 घंटे की 2 क्लास होगी, 4 घंटे आपको समय देना होगा। इसके अलावा आप जितना स्वाध्याय करेंगे वो आपके लिए बेनिफिशियल होगा। ये हमारा फाउंडेशन बैच का रहा। इसमें जो भी आपको आवश्यक जानकारी हो यदि और प्राप्त करनी होगी तो आप हमें कमेंट कर देंगे अपने वीडियो पे, और कमेंट का हम आपको रिप्लाई कर देंगे। इसकी फी स्ट्रक्चर क्या होगी, तो ये हमारे वेबसाइट biharnaman.in पे अपलोड किया जा चुका है। ये क्लासेस हमारी ऑफलाइन सेंटर में भी होगी और ऑनलाइन सेंटर में भी होगी। ऑफलाइन जो होता है वो ऑफलाइन हम अपने बिहार के पटना वाले सेंटर पे करवाएंगे। ऑनलाइन जो होता है, ऑनलाइन आप इसे हमारे बिहार नमन जीएस ऐप के माध्यम से कहीं से भी ये क्लास को कर सकते हैं। ऑनलाइन की क्लासेज जो होती है उसका एक्सेस हम आपको, जैसे आप इनरोलमेंट लेंगे तो आपको यूजर नेम पासवर्ड दे दिया जाएगा, फिर आपको क्लास को कंटिन्यू करेंगे। और ऑनलाइन की जो क्लासेस होंगी उसकी वैलिडिटी हम आपको 2 साल का देंगे, ताकि आप मल्टीपल टाइम्स उसको रिवीजन कर सके, है ना। और एक सबसे अच्छी बात यह है कि जो फैसिलिटी हम आपको ऑफलाइन में देंगे वही फैसिलिटी हम आपको ऑनलाइन में भी देंगे। यानी जो आपको टेस्ट होता है, मेंटरशिप प्रोग्राम होता है, बुक्स होता है, सब कुछ हम आपको प्रोवाइड करवाएंगे। तो ऐसा नहीं है कि आप ऑनलाइन पढ़ेंगे या ऑफलाइन पढ़ेंगे तो अंतर होगा, दोनों में सेम ही है। और हमारे यहाँ जो एप्लीकेशन है वो एप्लीकेशन थोड़ा सा डायनेमिक है। क्या है कि यदि आप क्लास में क्लास पढ़ रहे हैं तो क्लास में ही आप माइक ऑन करके क्लास में टीचर से आप इंटरेक्शन कर सकते हैं, सवाल जवाब कर सकते हैं। यानी 2 वे कम्युनिकेशन हमारा सॉफ्टवेयर देता है, तो आप क्लास में भी ऑनलाइन वाले बच्चे डिस्कस कर सकते हैं, कोई भी अगर डाउट होता है तो। इसके अलावा वीकली हम लोग स्टूडेंट और टीचर मीटअप भी रखते हैं, ताकि जो विद्यार्थियों की समस्याएं हैं पढ़ाई से संबंधित, उन समस्याओं पर शिक्षक और जो प्रबंधन हमारा है वो आपस में बात कर सके, समझ सके, और आपकी जो कठिनाइयां हैं उसको हम लोग दूर कर सके। यहाँ ध्यान रखिएगा, यदि आप हमारे यहाँ पढ़ने आते हैं, बिहार में पढ़ने आते हैं, तो आप कम से कम 14 महीना से 15 महीना संतोष रख के पढ़ाई करना है, हड़बड़ी में पढ़ाई नहीं कीजिएगा। यहाँ ध्यान रखिएगा बाबू, यदि आप बीपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं तो अब आपको 1 से 1.5 साल समय देना ही होगा। पहले वाला बात नहीं रहा कि आप 2 महीने में तैयारी करके पीटी निकाल लेंगे, मेंस निकालेंगे, घर से पढ़ के संभव नहीं हो पाएगा। अब आपको थोड़ी पढ़ाई करनी होगी। यहाँ की यह भी ध्यान रखिएगा कि पहले हम लोग मेंस पे ज़्यादा फोकस करते हैं, उसके बाद पीटी पे हम लोग ज़्यादा फोकस करते हैं। पहले मेंस पे फोकस करने का कारण यह होता है कि यदि हम मेंस पे ज़्यादा बेहतर तरीके से काम कर लेंगे तो बच्चा में समझ डेवलप हो जाता है, फिर पीटी को पढ़ाना ईजी हो जाता है। तो यहाँ ध्यान रखिएगा, हालांकि दोनों पे संतुलित अवस्था में पढ़ाई करवाई जाती है,
परंतु मेंस पे आपको ज़्यादा बेहतर तरीके से इस पे हम लोग वर्क करेंगे। पीटी के साथ साथ हम लोग मेंस पर भी वर्क करेंगे, इससे पर भी वर्क करेंगे। तो आप लोग इसी से जुड़िए। आप चाहें तो हमारा 3 दिन का जो क्लास फ्री डेमो क्लास ले सकते हैं। यदि पढ़ाई का तरीका देखना हो तो कुछ यूट्यूब पे वीडियो हमारा पड़ा हुआ है, बिहार नमन के नाम से चैनल है, वहाँ से भी आप देख सकते हैं। तो अभी आप जुड़िए। हाँ, अगर इस समय के 18 नवंबर से बाद आप जुड़ते हैं तो आपकी क्लासेज जो छूटेंगी तो उसके लिए संस्थान तो भरपाई करेगा ही, लेकिन कोशिश करना है कि आप किसी को पूरा कर ले। यदि कोई बच्चा मान लो कि जनवरी में क्लास को हमारा ज्वाइन करता है, मेरा क्लास नवंबर से ही चल रहा है, तो ये 1.5 महीने की भरपाई करना हमारे लिए भी थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो यदि आपको एक 11वीं की तैयारी करनी है, चूंकि 11वीं बहुत अच्छा वैकेंसी आ जाएगा, अच्छा पोस्ट आ रहा है उसमें भी, तो एक 11वीं तैयारी आपको करना है तो आपको अभी से ही बिल्कुल एक्टिव होने पढ़ाई करना होगा। तो ये हमारा 11वीं फाउंडेशन बैच का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था। तो आप लोग इस क्लास से जुड़िए, इनरोल होइए और पढ़िए। थैंक यू।